तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पीछे पीछे भागे ना, तो उसके पीठ पीछे खुद को खुश रखना शुरू कर, पीठ पीछे खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार करता है ना, खुद कॉल कर लेगा, खुद मैसेज कर लेगा। तुमको उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉल किया कि नहीं, मैसेज किया कि नहीं। अगर सचमुच प्यार करता है वो अपने से सामने से कॉल करेगा, सामने से मैसेज करेगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पीछे पीछे भागे ना, तो उसके पीठ पीछे ये सब काम करना शुरू कर दो जो कि हम लोग करते ही नहीं हैं। उसके पीठ पीछे सबसे पहला काम जो तुमको करना है वो है तुम्हारे खुशियों का ख्याल रखना, तुम्हारे मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, खुद के कामों पे फोकस करना, खुद के करियर पे फोकस करना। क्यों पता है? क्योंकि उसके पीठ पीछे भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। जब वो इंसान जिसके पीछे अभी हम लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह, जब वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि भाई इस टाइप का दिखने वाला, इस पर्सनैलिटी का, इस नाम का भी कोई इंसान है और वो हमारे लाइफ में आएगा नहीं आएगा, ये सब भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब भी ये सब हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करता था। कौन? ना हमारे फैमिली, हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे सिबलिंग, बहुत कुछ है जो कि एग्जिस्ट करता था, तब वो हमारे लाइफ में नहीं था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर के आते ही यही सब चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग पार्टनर के साथ रिलेशन में आते हैं और धीरे धीरे वो रिलेशन गहरा होता जाता है, तो ये सब जो रिलेशन जो कि हमारे बचपन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके लिए हम लोग इन सब को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्या वो रिश्ता सही हो सकता है? हम लोगों को लगता है कि बस लॉयल्टी वहीं तक सीमित है, उस इंसान तक ही सीमित है, बस पार्टनर के बारे में सोचना, उसका साथ देना, उसके साथ टाइम बिताना। हाँ, ये लॉयल्टी है, ज़रूर है, लेकिन इतना तो सोचो कि उसके अलावा भी तुम्हारे लाइफ का और बहुत सारा पार्ट है। सिर्फ वही इंसान तुम्हारे लाइफ का 100% हिस्सा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि तुम्हारे लाइफ में एग्जिस्ट करता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस एक इंसान के लिए जो कि रियली तुम्हारे लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि तुम्हारे साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा है, उन सब चीज को धीरे धीरे इग्नोर करते रहते हो, भूलते रहते हो। वो सभी तुम्हारे लाइफ का हिस्सा है, ये तुम्हारे दिमाग में ही नहीं रहता है। वो थोड़ा सा कॉल किया नहीं किया, बेचैन हो जाते हो, थोड़ा सा इग्नोर किया नहीं किया, बेचैन हो जाते हो, क्यों नहीं कॉल किया, क्यों नहीं मैसेज किया, बस उसी के तरफ एकदम पागलों की तरह भागते रहते हो। तो भाई क्या वही एक इंसान है? जब वो इंसान तुमको इग्नोर कर सकता तो तुम क्यों नहीं? जब वो इंसान तुमसे मुंह फेर सकता है तो उसके पीठ पीछे तुमको भी तो अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले तुमको अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन पता है क्या होता है कि वो इंसान थोड़ा सा इग्नोर किया नहीं किया, थोड़ा सा कॉल मैसेज करने में लेट किया, और हम लोग क्या करते हैं ना, खुद को ही खो देते हैं, खुद भी एग्जिस्ट करते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना है। करना है क्या कि जहां वो इंसान तुमसे मुंह मोड़ लेता है, मुंह फेर लेता है, वहीं पे तुमको क्या करना चाहिए? खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहां वो इंसान इग्नोर करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है? सबसे पहले हमारी लाइफ से जो गायब होता है वह हमारा स्माइल, हमारी खुशियाँ, हमारा खुद के साथ जुड़ाव, हमारा अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना, इन सब हमसे डिटच हो जाता है। तो यही तुमको नहीं करना है। वो इंसान अगर तुमसे मुंह फेर सकता है तो क्या तुम अपने लाइफ में ध्यान नहीं दे सकते हो? क्या वही एक इंसान है जिसके ऊपर तुम इतना डिपेंड हो? मतलब क्या तुम अपनी लाइफ की खुशियों का चाबी उस इंसान के हाथों के ऊपर दे दिए हो? वो जैसा चाहे चाबी को घुमाए और तुम्हारे लाइफ से तुम्हारी खुशियाँ गायब हो जाए, या फिर वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो तुम्हारे लाइफ में खुशियाँ वापस आ जाए। मतलब कितना सस्ता है तुम्हारी खुशियाँ कि एक इंसान के ऊपर वो डिपेंड है।
तो तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी है, जो कि तुम्हारा अधिकार है। तो वो किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। उसका चाबी तुम्हारे पार्टनर क्या, किसी के भी, दुनिया के किसी के भी हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारा है। और तुम कैसे खुश रहोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा इच्छा है कि तुम किस तरह से खुद को खुश रखोगे। तो इसमें किसी का मर्जी नहीं चढ़ेगा। कोई भी इंसान अपने इशारों पे तुमको नहीं घुमाएगा कि भाई मैं ये करूँगा तो तुम खुश रहोगे, ये करूँगा तो तुम्हारी खुशियाँ गायब। नहीं, इतना भी तुम मजबूर नहीं हो। तो तुमको क्या करना है, तुम्हारा पार्टनर अगर इग्नोर करता है, जहाँ तुमसे मुंह फेर लेता है, वहीं पे तुमको क्या करना है ना, खुश रहना शुरू कर देना है। अपने लाइफ पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ के गोल को देखना है। मतलब क्या ना, लाइफ में ग्रो करना है, क्योंकि जो इंसान ग्रो करते हैं वो ऐसे ही अच्छे दिखते हैं, ऐसे खुश दिखते हैं, ऐसे सुंदर दिखते हैं। और जो इंसान ग्रो करते हैं ना, उनको सब पसंद करते हैं, सब अपनाना चाहते हैं। इसलिए जहाँ तुम ग्रो करना शुरू कर दोगे, वहीं पे तुम्हारा पार्टनर मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पीछे भागने के लिए, तुमको पकड़ के रखने के लिए, तुमको अपनाने के लिए। तो अगर वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करता है ना, तो तुम अगर खुश रहोगे, अच्छा रहोगे ना, तो वो इंसान उसमें ही खुश होगा। लेकिन जो इंसान तुम खुश रहते हो वो सहन ही नहीं होता है। यानी जो इंसान सोचता है कि मैं उसके साथ रहूँगा तभी वो खुश रहेगा, मैं नहीं रहूँगा तब उसको स्माइल करने का, खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ही उसके लाइफ में सब कुछ हूँ, उसके लाइफ में और कोई नहीं है, ना ही मम्मी पापा है, ना ही दोस्त है, ना भाई बहन है, ना शिवलिंग है, और कुछ नहीं है, मैं ही हूँ उसकी दुनिया। तो भाई ऐसे इंसान के ऊपर तुम पूरी तरह से अगर डिपेंड हो जाओगे और बाकी सब चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दोगे, तो वो इंसान जिस दिन मुंह मोड़ लगा, उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई रहेगा तुम्हारे साथ? जब वो एक इंसान के लिए तुम सबको इग्नोर कर रहे हो, वो इंसान चला जाएगा तो फिर तुम लोग खाली पड़ जाओगे ना, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। तब तुम क्या करोगे? इसीलिए उतना प्रायोरिटी उसको मत दो। बस वो तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा है, भाई बहन है, सिबलिंग है, दोस्त है, वैसा ही वो भी तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है। ये सब अगर नहीं है, तुम्हारा फैमिली, मम्मी पापा नहीं है, तो तुम तो अकेले पड़ जाओगे ना। क्यों? क्योंकि तुम इन सबको लेके हो, तुम अकेले नहीं हो। तो तुम एक इंसान के लिए इन सबको कभी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तब भी ये सब रिश्ते तुम्हारे साथ थे। तो इन सब रिश्तों को तुम इग्नोर करोगे तो वो रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता कैसे बन सकता है? तब वो इंसान जब तुमको इग्नोर कर रहा है, तब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई तुम तो बहुत किसी को इग्नोर कर रहे हो उसके लिए। तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है, तुमको पेन क्यों हो रहा है? तब सोचो तुमने जिन जिन को इग्नोर किया है उनको कितना पेन हुआ होगा। तो ये दिन ना देखना पड़े, इसीलिए क्या करना है, तुमको सबको साथ में लेके चलना है। उस इंसान को ये समझा देना है कि हाँ, तुम ज़रूर मेरे लाइफ में हो और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन भाई तुम मेरी लाइफ का एक पार्ट हो। तुम्हारे अलावा भी मेरे लाइफ में बहुत कोई इंसान है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए तुम्हारा पार्टनर अगर मुंह मोड़ लेना तुमसे, तो तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि तुम खुद की तरफ ध्यान दोगे, अपने खुशियों की तरफ ध्यान दोगे, अपने स्माइल की तरफ ध्यान दोगे, अपनी लाइफ के गोल की तरफ ध्यान दोगे, खुद के साथ खुद को जुड़े रखोगे, खुद को खोज के निकालोगे, नए तरीके से खोज के निकालोगे, ताकि अच्छी तरीके से खुशी से अपने लाइफ को तुम जी सको। और तब देखना तुम्हारा पार्टनर भागते हुए तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि ये उससे सहन ही नहीं होगा कि वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश हो, ये उससे सहन ही नहीं होगा। इसीलिए जब उसका कॉल मैसेज ना आए तो बेचैन मत होना यार, जीवन को अच्छी तरह से जीना सीखो। छोड़ो उस इंसान को, उसी में क्या रखा है कि भाई तुम्हारा लाइफ जो है उसी के हाथ में है। क्या रखा है उसमें? जो इंसान तुमको इग्नोर कर सकता है उसके लिए तुम अपनी जान दोगे? बिल्कुल नहीं। आज से जीना सीख लो, नए तरीके से जीना सीख लो और खुद के लिए जियो, खुद के खुशी के लिए जियो।
खुद के लाइफ के लिए जियो, खुद ग्रो करने के लिए जियो और हमेशा खुश रहो। खुद का ध्यान रखो, खुद के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, खुद के खुशियों का ध्यान रखो। तुम किस में खुश रहोगे तुमको उसका ध्यान रखना है। बस तुम जब हमेशा खुश रहोगे ना तो तुम ऐसे ही अट्रैक्टिव बन जाओगे, तो इंसान तुमको पाने के लिए तरसेगा। तुमको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए अपने प्यार पे यकीन रखो। अगर वो इंसान सचमुच प्यार करता है वो खुद सामने से कॉल कर लेगा, सामने से मैसेज कर लेगा। इसलिए भाई किसी के पीछे इतना क्यों पड़ना। बिंदास रहो, अच्छा से जियो, एकदम बिंदास होके खुशियों से जियो लाइफ। और उसके पीठ पीछे एक काम और कर देना, बार बार फ़ोन किया कि नहीं, मैसेज किया कि नहीं, फ़ोन उठा के बार बार चेक करना छोड़ो ना। हमेशा क्यों उस इंसान के लिए जीना, छोड़ो उसको। कभी कभार खुद के लिए भी जी लिया करो। खुद के लिए जीना भी ज़रूरी होता है। तब तो मस्त रहोगे, तब तो जीवन को जी पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, खुशियों से जी पाओगे, अपनी मर्जी से जी पाओगे। और क्या चाहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद सून, टाटा एंड बाय बाय।